गंगा जन्म की कथा। श्री विश्वामित्र ने इस प्रकार कथा सुनाना आरंभ किया कि पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती लावण्यमयी एक सर्वगुण संपन्न 2 कन्याएं थीं। सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना इन कन्याओं की माता थी। हिमालय की बड़ी पुत्री का नाम गंगा तथा छोटी पुत्री का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण देवी गुणों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार न कर मनमाने मार्गों का अनुसरण करती थी। उसकी इस असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व के कल्याण की दृष्टि से उसे हिमालय से मांग कर ले गए। पर्वतराज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्विनी थी। उसने कठोर एवं असाधारण तपस्या करके महादेव जी को वर के रूप में प्राप्त किया। विश्वामित्र के इतने कहने पर राम ने कहा, हे भगवान, जब गंगा को देवता लोग सुरलोक ले गए तो वह यह पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई और गंगा को थगा क्यों कहते हैं। इस पर ऋषि विश्वामित्र ने बताया, महादेव जी का विवाह तो उमा के साथ हो गया था, किंतु 100 वर्ष तक भी उनके किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। एक बार महादेव जी के मन में संतान उत्पन्न करने का विचार आया। जब उनके इस विचार की सूचना ब्रह्मा जी की सहित देवताओं को मिली तो वे विचार करने लगे कि शिव जी की संतान के तेज को कौन संभाल सकेगा। उन्होंने अपनी इस शंका को शिव जी के सम्मुख प्रस्तुत किया। उनके कहने पर अग्नि ने यह भार ग्रहण किया और परिणाम स्वरूप अग्नि के समान महान तेजस्वी स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं के इस षड्यंत्र से उमा के संतान होने में बाधा पड़ी तो उन्होंने क्रुद्ध होकर देवताओं को श्राप दे दिया कि भविष्य में वे कभी पिता नहीं बन सकेंगे। इस बीच सुरलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हुई। गंगा ने उमा से कहा कि मुझे पर सुरलोक में विचरित करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर विचरण करूं। उमा ने गंगा आश्वासन दिया कि वे इसके लिए कोई प्रबंध करने का प्रयत्न करेगी। वत्स राम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सागर नाम के एक राजा थे। उनके कोई पुत्री नहीं था। सागर की पटरानी केसनी विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केसनी सुंदर, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सागर की दूसरी रानी का नाम सुमति थी, जो राजा अरिष्टनेमि की कन्या थी। दोनों रानियों को लेकर महाराज सागर हिमालय के भृगु प्रसवन नामक प्रांत में जाकर पुत्री प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु ने उन्हें वर दिया कि तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को बढ़ाएगा, और दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितनी पुत्र चाहती है, इसका निर्णय वे स्वयं आपस में मिलकर कर ले। केसनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की बहन सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। उचित समय पर रानी केसनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकल जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। तीनों लोग आलोकित पर उन सब का पालन पोषण घी के घरों में रखते किया सामने एक भी न चाल चक्र बीतता गया और सभी राजू के हाथों मारा हो गए। सागर का श्रेष्ठ पुत्र यही देवी शुभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के नगर के बालकों को गौरी देवी के रूप में फेंक कर उन्हें डुबाते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। व्याख्यानों को
सुनकर मेघा इस ऋषि ने दुराचारी राजा पुत्र से दुखी सुरंग होकर तथा सागर ने बनिया से उसे देवी अपना स्वप्न राज्य की से निर्वासित कर दिया। विधिवत व्याख्या की। राजा असमंजस और के वणिक अनुशासन नाम नदी का पर एक जाकर पुत्र देवी था। की तपस्या करने लगे। अशुमान तीनों अत्यंत सदाचारी 3 वर्ष और तक घनघोर पराक्रमी था। तपस्या करने एक के दिन बाद राजा देवी ने सागर प्रकट के मन होकर में उन्हें आशीर्वाद अश्वमेध दिया। यज्ञ करवाने का इससे विचार वणिक आया। संसार के मोह से मुक्त शीघ्र ही होकर उन्होंने आत्मचिंतन अपने में इस लग विचार गए को कार्य और राजा सुरंग ने शत्रुओं पर आक्रमण करके राम विजय ने ऋषि प्राप्त करके विश्वामित्र अपना से कहा, वैभव गुरुदेव, प्राप्त कर लिया। मेरी रुचि और दोस्तों, अपने ये पूर्वज नवरात्रि सागर की की कथा आपको कैसी यज्ञ लगी? गाथा लाइक, शेयर, को कमेंट विस्तारित करके पूर्वक बताइएगा। सुनने में है। थैंक यू। अतः कृपा करके इस वृत्तांत को पूरा सुनाइए। राम के इस तरह कहने पर ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न हो गए। कहने लगे, राजा, सागर ने हिमालय एवं विंध्याचल के नाम के बीच की हरी भरी भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेध यज्ञ के लिए श्याम कर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे पीछे भेज दिया। यज्ञ के संभावित सफलता के परिणाम की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण करके उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी में खोजने पर तहखाने में ना छुपा रखा वो सागर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर दिया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमि तल निवासी प्राणी मारे गए। खोते खोते वे पाताल तक पहुंच गए। लेकिन इस नृशंस कृत्य की देवता ने ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा का दायित्व कपिल पर है, इसलिए वे इस विषय में कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब घोड़ा और उसका चुराने वाला चोर नहीं मिला तो निराश होकर राजकुमार ने उसकी सूचना अपने पिता को दी। रुष्ट होकर सागर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वासुदेव कपिल के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने देखा कपिल देव आंखें बंद किए बैठे हैं और उन्हीं के पास यज्ञ का ये घोड़ा बांधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सागर के इन कृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रुद्ध होकर सागर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया। जब महाराज सागर को बहुत दिनों तक अपने पुत्रों की सूचना नहीं मिली तो उन्होंने अपने तेजस्वी पुत्रों अंशुमान को अपने पुत्र तथा घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। वीर अंशुमान शास्त्राओं ने सुसज्जित होकर उसी मार्ग से पाताल की ओर चल पड़े जिसे उसके चाचाओं ने बनाया था। मार्ग में जो भी पूजनीय ऋषि मुनि मिले उनका यथोचित सम्मान करके अपना लक्ष्य के विषय में पूछता हुआ उस स्थान तक पहुंच गया जहां पर उसके चाचाओं के भय भस्मीभूत शरीर की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का घोड़ा चढ़ रहा था। अपने चाचाओं के भस्मीभूत शरीर को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने उनका तर्पण करने के लिए जलाशयों की खोज की, किंतु उसे कहीं जलाशय नहीं दिखाई दे रहा पड़ा। तभी उसकी दृष्टि अपने चाचा के मामा गरुड़ पर पड़ी। उन्होंने सादर प्रणाम करके आयुष्मान ने कहा कि बाबा जी, मैं इनका तर्पण करना चाहता हूँ। पास में यदि कोई सरोवर हो तो कृपा करके उसका पता बताइए। यदि आप उनकी मृत्यु के विषय में कुछ जानते हैं तो यह भी मुझे बताने की कृपा करें। गरुड़ जी ने बताया कि किस प्रकार उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ
उदंड व्यवहार किया था, जिसके कारण कपिल मुनि ने उन सब को भस्म कर दिया। इसके पश्चात गरुड़ जी ने आयुष्मान से कहा कि ये सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं, अतः अलौकिक जल से तर्पण करने से ही इनका उद्धार नहीं होगा। केवल हिमालय की श्रेष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करने पर इनका उद्धार संभव है। तब अब तुम घोड़े को लेकर वापिस चले जाओ, जिससे कि तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। गरुड़ जी ने की आज्ञा अनुसार आयुष्मान वापस अयोध्या पहुँचे और अपने पितामह को सारा वृतांत सुनाया। महाराजा सागर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया। वे अपने पुत्रों के उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ति न सूझी। थोड़ा रुककर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज, सागर के देहांत के पश्चात आयुष्मान बड़ी न्यायप्रियता के साथ शासन करने लगे। आयुष्मान के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के वैश्य हो जाने पर आयुष्मान दिलीप को राज्य का भार सौंपकर हिमालय की कंदराओं में जाकर गंगा को प्रसन्न करने लग गए, तपस्या करने लगे, किंतु उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो पाई और उनका स्वर्गवास हो गया। इधर जब राजा दिलीप का धर्मनिष्ठ पुत्र भागीरथ बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंपकर दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी मनवांछित फल नहीं मिला। भागीरथी बड़े प्रजावत्सल नरेश थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस पर वे अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगावतरण के लिए गोकर्ण नामक तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी अभूतपूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भागीरथी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझे पर प्रसन्न है तो मुझे यह वर दीजिए कि सागर के पुत्रों को मेरे प्रयत्नों से गंगा का जल प्राप्त हो, जिससे कि उनका उद्धार हो सके। उनके अतिरिक्त मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए, ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा, किंतु तुम्हारे मांगे गए प्रथम वरदान को देने में कठिनाई यह है कि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। गंगा जी के वेग को संभालने के लिए क्षमता महादेव जी के अतिरिक्त किसी में भी नहीं है। इसके लिए तुम्हें महादेव जी को प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने अपने लोक को चले गए। भागीरथी ने साहस नहीं छोड़ा। वे 1 वर्ष तक पैर की एक अंगूठी के सहारे खड़े होकर महादेव की तपस्या करते रहे। केवल वायु के अतिरिक्त उन्होंने किसी अन्य वस्तु का भक्षण नहीं किया। अंत में इस महान भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भागीरथ को दर्शन देकर कहा कि हे भक्त श्रेष्ठ, हम तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। उसकी सूचना पाकर विश्ववश होकर गंगा जी को स्वर्गलोक का परित्याग करना पड़ा। इस समय वे स्वर्गलोक से कहीं जाना नहीं चाहते थे, इसीलिए वे यह विचार करके कि मैं अपना प्रचंड वेग से शिव को बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी, यह भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई। गंगा के इस वेगपूर्ण अवतरण से उनका अहंकार शिव जी से छुपा न रहा। महादेव जी ने गंगा की वेगवती धाराओं को अपने जटाजुट में से उलझा दिया। गंगा जी अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी महादेव जी के जटाओं से बाहर न निकल सकी। गंगा जी को इस प्रकार शिव की जटाओं में विलीन होते देख भागीरथी ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भागीरथी के इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बंधुसर में छोड़ा। छूटते ही गंगा की 7 धाराएं में बट गई। गंगा जी की 3 धाराएं
हादिनी, पावनी और नालिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। सुचाक्षु, सीता और सिंधु नामक की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बही और 7वीं धारा महाराज भागीरथी के पीछे चली। जिधर जिधर भागीरथी जाती उधर उधर ही गंगा जी जाती थी। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। गंगा जी अपने वेग से उनके यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बहाकर ले जाने लगी। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जाहनु ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों से निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से गंगा जाह्नवी कहलाने लगी। इसके पश्चात वे भागीरथी के पीछे चलते चलते समुद्र तक पहुंच गई और वहां से सागर के पुत्र का उद्धार करने के लिए सरसातल में चली गई। उनके जल के स्पर्श से वशीभूत हुए सागर के पुत्र निष्पात होकर स्वर्ग गए। उस दिन से गंगा के 3 नाम हुए, त्रिपथगा, जाह्नवी और भागीरथी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।